अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद और मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रोटॉनिक्स में आप सबको खुशामदीद। फ्रेंड, मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने बोला है कि हमें कंप्लीट गाइड करें मल्टीमीटर के बारे में कि मल्टीमीटर को किस तरह से यूज़ करते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखें मेरे पास मल्टीमीटर पड़े हुए, 3 तरह के ये मल्टीमीटर्स है। एक है ये वाला मल्टीमीटर कि जो थोड़ा सा महंगा मिलता है मार्केट से, 1200 का तकरीबन का मिल जाता है, 1000-1200 तक का। और ये तकरीबन 300-400 तक का मिल जाता है। और ये है क्लैम्प मीटर, इसको क्लैम्प मीटर भी कहते हैं, लेकिन पहले जो क्लैम्प मीटर आते थे जॉब्स होते थे, ये वाला पार्ट होता था और ये इसमें सारी सिलेक्शन नहीं होती थी। जैसे कि इसमें देखें एम्पेयर का तो होता ही है, वोल्टेज का, ओहम का, बज़र का, और ये इंसुलेशन का इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये पहले जो क्लैम्प मीटर होते थे उनमें नहीं होता था, तो आजकल इसमें भी ये आ रहा है, तो इस वजह से हम इसको भी मल्टीमीटर कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरह के मल्टीमीटर हैं। मल्टीमीटर होते हैं, ये यूज़ होते हैं ज़्यादातर। तो आज हम इसी के मुतल्लिक बात करेंगे और इसमें जो भी इसमें ये यूनिट्स मौजूद है, हम इन सब यूनिट्स को आज डिस्कस करेंगे बारी बारी और हर एक को प्रैक्टिकली चेक भी करेंगे। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम इस मीटर को ज़रा देख लेते हैं। जो ये वाला पोर्शन है इसका, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये है डीसी वोल्टेज इसका। ये देखिए, ये डीसी वोल्टेज का सिंबल होता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डीसी है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एसी है, 200 और 500 वोल्ट। और ये एसी वोल्टेज का सिंबल है। और यहाँ पर देखिए ये बज़र और ये डायोड का है सिंबल। और यहाँ पर ये देखें कुछ आउटपुट में एक सिग्नल दिया हुआ है, इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे कि ये क्या सिंबल है और ये क्यों है इसमें। और यहाँ पर देखें ये डीसी एम्पेयर का है, यहाँ से लेके यहाँ तक का बिल्कुल सेम उसी तरह डीसी एम्पेयर का सिंबल लिया हुआ, जैसे वहाँ पे वोल्टेज का था यहाँ पे एम्पेयर का। और इसके साथ ही यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये ओहमिक वैल्यू है। ठीक है, आप रेजिस्टेंस को यहाँ से मेजर करेंगे। और इसके अंदर देखिए यहाँ पे कॉमन लिखा हुआ है, कॉमन टर्मिनल। और यहाँ है वोल्ट, ओहम, मिली एम्पेयर, और ये साइन का है, ये वाला जो साइन है। और यहाँ पे देखिए साथ में 10 एम्पेयर मैक्सिमम लिखा हुआ है। तो ये जो कॉमन है और ये जो टर्मिनल है, ये हमारे पास 2 टर्मिनल है जो कि हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे। जैसे इसके ऊपर ये लिखा है वोल्टेजेस के लिए, ओहम के लिए, मिली एम्पेयर के लिए, और ये जो आउटपुट सिग्नल है इसके लिए हम ये यूज़ करेंगे। इसकी 2 लीड्स होती है, एक ब्लैक कलर की और एक रेड कलर की। तो ब्लैक वाली नॉर्मली कॉमन पे लगाते हैं इस तरह से, और रेड वाली को हम नॉर्मली इसी पे लगा देते हैं। तो चलिए अब हम इसमें वोल्टेजेस को मेजर करके देखते हैं डीसी। जैसे मेरे पास 12 वोल्ट की बैटरी है, सबसे पहले वोल्टेजेस चेक करता हूँ। तो मैं वोल्टेज को सेलेक्ट कर देता हूँ 20 वोल्ट पे, क्योंकि सबको पता है कि जो बाइक की बैटरी है वो 12 वोल्ट की होती है। इस वजह से मैं 20 वोल्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ। आपके पास अगर कोई सर्किट है, उसके अगर वोल्टेजेस आपको पता ना हो कि 12 वोल्ट है, 24 वोल्ट है, कोई भी वोल्टेजेस है, तो आपने अगर अननोन वोल्टेजेस है तो उसके लिए आपने जब भी वोल्टेज को सेलेक्ट करना है तो मैक्सिमम वोल्टेज पर ही सेलेक्ट करें। जैसे हम 500 वोल्ट डीसी मैक्सिमम है, तो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर वोल्टेज आपको नॉन है, जैसे मुझे पता है कि ये 12 वोल्ट की बैटरी है, तो मैं इसके लिए सेलेक्ट करूँगा 20 वोल्ट, क्योंकि 20 वोल्ट से मेरे पास इसमें कम रेंज नहीं है। अगर कम है तो वो मिली वोल्ट में चले जाएंगे, 200 मिली वोल्ट और 2000 मिली वोल्ट में आ जाएंगे। तो इसके लिए मैं इसको लगा लेता हूँ। ये देखिए, ये पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। इसके जो वोल्टेजेस अभी आ रहे हैं वो 11.9 वोल्ट आ रहे हैं। यहाँ पे 2 बटन लगे हुए, एक है ये जो डिस्प्ले लाइट को ऑन करने के लिए है, और ये बटन है होल्ड करने के लिए। होल्ड हो जाएगा तो चाहे आप इसकी लीडें हटा दें, तो आपने जो वैल्यू ली है लास्ट वाली, तो वही रहेगी हमेशा होल्ड पे, वो चेंज नहीं होगी। तो अभी फ़िलहाल मुझे इन दोनों की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इन दोनों को हटा देता हूँ। जैसे ये बैटरी है 3.7 वोल्ट की ये बैटरी है, तो मैं इसके अगर वोल्टेज चेक करूँ, सेम इसी तरह से वोल्टेज चेक होंगे। ये हुआ नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो देखिए 3.9 वोल्ट आ रहे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें देखिए नेगेटिव शो हो रहा है। इस नेगेटिव अगर किसी वैल्यू के आगे शो हो रहा हो, तो उसका मतलब ये हुआ कि आपने पोलैरिटी गलत लगाई हुई है, यानी कि आपने मीटर के पॉजिटिव बैटरी के नेगेटिव के साथ और मीटर का नेगेटिव बैटरी के पॉजिटिव के साथ जोड़ा हुआ है। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए साइन गायब हो गया। अब ये हो गई इसकी पोलैरिटी बिल्कुल ओके। तो इस तरह से आप डीसी वोल्टेजेस चेक कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं एसी वोल्टेजेस पे। तो ये सिंबल जिससे आपको दिख रहा है 500 वोल्ट और 200 वोल्ट, ये 2 वोल्टेजेस है एसी के लिए।
तो हमें पता है कि घरों पे जो हमारे पास वोल्टेज आते हैं वो 220 वोल्ट आते हैं, कभी कभार 230 वोल्ट भी आते हैं। तो हम 200 वोल्ट तो सेलेक्ट नहीं करेंगे। अगर हमें ट्रांसफार्मर की आउटपुट चेक करनी हो, जैसे कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो, तो हम उसके लिए 200 सेलेक्ट कर सकते हैं। हमें पता है इसके वोल्टेज कम होते हैं आउटपुट पर। अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो तो, और अगर हमें ये नॉर्मली घर के वोल्टेजेस चेक करने हैं तो आपने 500 वोल्ट पे इसको सेलेक्ट कर देना है मीटर को, और आपने डायरेक्ट सॉकेट में लगा देना है। जैसे मैं यहाँ पे सॉकेट में लगा रहा हूँ, देखें 231 वोल्ट ये शो हो रहा है। तो इस तरह से आप एसी वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। सॉकेट होता है उसके अंदर मैंने इस तरह से लगा दिया और मुझे वोल्टेज शो हो गए। आपने एहतियात करना है कि आपके लीडें इंसुलेटेड हो, कहीं से डैमेज ना हो, ये चीज़ आपने देख लेनी है। 220 वोल्ट से आप डैमेज हो सकते हैं। अब ये अगला ऑप्शन है इसमें, ये डायोड और ये बज़र का। हम इसको अगर सेलेक्ट करते हैं तो इसको सेलेक्ट किया मैंने, तो देखें मेरे पास, मैं दोनों लीडों को शॉर्ट कर रहा हूँ तो मेरे पास ये बज़र बज रहा है। आपको आवाज़ भी आ रही होगी, देखिए 003 ये वायर की रेजिस्टेंस भी बता रहा है। अब हमें इस बज़र का हमारे पास क्या काम है, तो इस बज़र का काम यह होता है कि कोई भी अगर इस तरह के वायर हो, अगर आपने वायर की कंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है, या इसके अलावा अगर सर्किट में आपने कोई शॉर्टिंग चेक करनी है, ठीक है, तो आप कनेक्ट करके आप इस तरह से वायर की कंटिन्यूटी भी ले सकते हैं और कोई भी शॉर्टिंग चेक कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये वायर बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये बज़र दे रहा है। तो इससे आप इस तरह से चेक कर सकते हैं कि वायर बिल्कुल ओके हैं। इसके अलावा बज़र पॉइंट पर रखने से, तो आप कोई एलईडी हो तो आप उसको भी इस तरह से चेक कर सकते हैं। एलईडी को चेक करने के बाद मेरी एक कंप्लीट वीडियो है, आप वो देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। देखिए आप एलईडी को भी इस तरह से लगा के चेक कर सकते हैं कि एलईडी वर्क कर रही है या नहीं। अब इसमें है एक ये डायोड के साइन। अब बहुत से मल्टीमीटर ऐसे होते हैं कि जिनमें एक ऑप्शन होता है, एक बटन होता है कि जिसको प्रेस करने से आप इसके अंदर डायोड मोड भी सेलेक्ट कर सकते हैं और बज़र मोड भी सेलेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग करके। डायोड मोड से हम क्या करते हैं कि कोई भी डायोड हो तो हम उसको फॉरवर्ड और रिवर्स में चेक कर सकते हैं और वो ओके है या ओके नहीं है, उसके ड्रॉप वोल्टेजेस क्या है हम उसको चेक कर सकते हैं। डायोड के बारे में मेरी कंप्लीट वीडियो है, डायोड को हम किस तरह से चेक कर सकते हैं, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से उसको भी चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स जो करंट का ऑप्शन है, इस पे जाने से पहले मैं आपको ये रेजिस्टेंस का ऑप्शन बता देता हूँ। तो रेजिस्टेंस को हमें चेक करना है, तो रेजिस्टेंस को हम कैसे चेक करेंगे, जैसे मेरे पास ये एक रजिस्टर है, मुझे नहीं पता कि इसकी वैल्यू क्या है, सही है। अब मैंने इसकी दोनों प्रोब उठा ली और मैं इसको लगा रहा हूँ। सबसे पहले मैं कम वैल्यू पे सेलेक्ट करूँगा, ये 200 ओहम पे। सबसे पहले मैं ये 200 ओहम पे सेलेक्ट करूँगा, सबसे कम वैल्यू ये है रजिस्टर में। मैं यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। पहले एक लीड इसके साथ कनेक्ट कर दी, दूसरी लीड मैंने इसके साथ कनेक्ट की। वैल्यू दी लेकिन गायब हो गई, वैल्यू दे देता है लेकिन गायब हो जाती है, सही है। और दूसरी बात यह है कि जब भी आप रजिस्टर को चेक करें तो इसके साथ हार्ड टच ना हो, आपके लेग्स के साथ एक तरफ अगर टच हो तो ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ टच ना हो, क्योंकि बॉडी की अपनी रेजिस्टेंस भी होती है तो अब इसमें काउंट हो जाती है। रजिस्टर्स के बारे में मेरी कंप्लीट वीडियो है, आप चाहे तो वो चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने बहुत सी इन्फॉर्मेशन दी है। पैरेलल में कनेक्ट करना, सीरीज़ में कनेक्ट करना, सब कुछ बताया हुआ है मैंने, तो आप वो चेक कर सकते हैं। तो देखें फ्रेंड्स, मैंने ये कनेक्ट कर दिया है रजिस्टर्स के साथ और यहाँ देखें 200 पे सेलेक्ट किया हुआ है लेकिन वैल्यू 1 आ रही है। तो चले मैं 2000 पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे देखें फ्रेंड्स 2000 पे मैंने सेलेक्ट किया, तकरीबन 1015 ओहम इसकी वैल्यू आ रही है। इससे ये पता चलता है कि ये 1 किलो ओहम का रजिस्टर है। अब मैं इसको थोड़ा सा और अगर ऊपर की तरफ ले जाता हूँ, 20K पे रख रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे ये ज़्यादा अच्छे से एक्यूरेट वैल्यू बता रहा है। ये 1K का रजिस्टर है, ठीक है दोस्तों, ये 1K का रजिस्टर है। अगर आप इसको मज़ीद ऊपर की तरफ लेकर जाते 200 पर, तो देखें 01.0, तो ये वैल्यू सही नहीं रहती हमारे पास। अगर मैं इससे ऊपर जाता हूँ तो देखें 0.00 पे शो कर देगा, कोई वैल्यू शो नहीं कर रहा। तो अगर 00 वैल्यू शो हो गई तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो रजिस्टर की वैल्यू सेलेक्ट की है मल्टीमीटर में, वो आपने इसकी लिमिट से ज़्यादा सेलेक्ट की हुई है। जितने का रेजिस्टेंस है उससे ज़्यादा सेलेक्ट की हुई है, तो उससे कम वैल्यू सेलेक्ट। तो अगर 1 आता है तो इसका मतलब आपने वैल्यू कम सेलेक्ट की है, उसको ज़्यादा सेलेक्ट करें उसकी लिमिट के हिसाब से। और अगर 00 आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने वैल्यू ज़्यादा सेलेक्ट की है, उसकी लिमिट के हिसाब से उसको कम करें। तो इस तरह से मैं 20K पे रख रहा हूँ इसको, तो इसकी वैल्यू आ रही है बिल्कुल एक्यूरेट 1 और पॉइंट उस तरफ आ रहा है, तो ये 1 किलो ओम का ये रजिस्टर है। और यही वैल्यू सही रहती है हमेशा कि एक नंबर के बाद ही पॉइंट आया हमारे पास। तो ये हो गई रेजिस्टेंस की इस तरह से।
अब है ये एम्पेयर का, एक ये लीड है साथ में 10 एम्पेयर के लिए। तो अगर आपने 10 एम्पेयर तक का लोड को चेक करना है, जैसे कोई मोटर हो गई, ठीक है, उसके अगर एम्पेयर ज़्यादा है और आपने उसके एम्पेयर चेक करने हैं इनपुट वोल्टेज से, अपने डायल को भी 10 एम्पेयर पे सेलेक्ट करना है और इस लीड को भी 10 एम्पेयर पे शिफ्ट कर देना है और फिर आपने मीटर को सीरीज़ में लगाना है और आपको पता चल जाएगा कि उसके एम्पेयर क्या आ रहे हैं। अब ये जो मीटर है मेरे पास, ये एम्पेयर कुछ भी नहीं पड़ता क्योंकि इसमें कोई इशू आया हुआ है, पता नहीं क्या इशू आया हुआ है, तो ये एम्पेयर नहीं पड़ता। इसको हम इंशाल्लाह कभी खोलेंगे, इसको देखेंगे अंदर से क्या है, इसमें क्या मसला है। तो मेरे पास जो दूसरा मीटर है ये वाला, इससे मैं एम्पेयर आपको शो कराऊंगा। तो हम इससे एम्पेयर चेक करेंगे। तो एम्पेयर को चेक करने के लिए हमें, जैसे कि यहाँ पर भी बिल्कुल वही है मिली एम्पेयर के लिए, यहाँ पे इस ऑप्शन पे है ऑलरेडी, तो हम मिली एम्पेयर पे लगा लेंगे इसको। डीसी एम्पेयर यहाँ पे लिखा हुआ है, डीसी एम्पेयर। ये एक है इसमें HFE मोड। इस HFE मोड के बारे में मैंने मुकम्मल वीडियो बनाई है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा या फिर इस वीडियो के एंड में डाल दूँगा, एंड स्क्रीन पे आप वहाँ से भी देख सकते हैं उस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको अब ये तरीका सिखा रहा हूँ कि जो अगर आपने एम्पेयर चेक करने हो तो आप किस तरह से चेक करेंगे एम्पेयर को। एम्पेयर को चेक करने का तरीका है कि आपके पास जो मीटर है आपने उसको कनेक्ट करना है सीरीज़ में। सीरीज़ में इस तरह से कनेक्ट करते हैं, मल्टीमीटर है हमारा वो सीरीज़ में आए इस लोड के, ठीक है। अब किस तरह से, जैसे कि मीटर के भी 2 लीड्स हैं और इस LED की भी 2 लेग्स हैं, ठीक है। मैंने एक कनेक्ट कर दिया, किसी पर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, पॉजिटिव पर या नेगेटिव पर। एक लीड को मैंने कनेक्ट कर दिया लोड के साथ और एक लीड को मैंने कनेक्ट कर दिया सोर्स के साथ, और जो LED की दूसरी लेग है जो कि नेगेटिव है वो मैं कनेक्ट कर दूंगा इसके साथ। देखिए फ्रेंड्स, 17.7 मिली ये LED 12 वोल्ट की LED है, 17.7 या 17.6 ये करंट ले रहा है। तो ये इस तरह से हम इसके करंट चेक कर सकते हैं। लेकिन ये मीटर मेरे पास पोलैरिटी बता रहा है, तो अगर मैं इसकी पोलैरिटी को चेंज करता हूँ, जैसे पोलैरिटी को मैं ये लीड में इसके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ और तो देखिए पोलैरिटी भी इसकी ठीक हो गई, उसके मिली एम्पेयर भी हमें शो हो रहे हैं 16.8 या फिर 17, इस तरह से इसके आ रहे हैं। तो आप इस तरह से आप अपनी रेंज के हिसाब से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं और किसी भी लोड का आप करंट मालूम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास लोड एम्पेयर 20, ये जो इनमें से जो वैल्यू है सेलेक्टेड है, अगर इनमें से ना हो और 10 एम्पेयर तक हो, यानी कि 1 एम्पेयर से लेकर 10 एम्पेयर के दरमियान में हो, तो आपने क्या करना है कि ये जो रेड लीड है यहाँ से हटा देनी है और इस रेड लीड को इस 10 एम्पेयर वाले पे रख देनी है, ठीक है। यहाँ से शिफ्ट करके इसमें लगा दी और इस डायल को सेलेक्ट कर देना है 10 एम्पेयर पे, अपनी इस तरह से सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट कर दिया। 10 एम्पेयर वाले को चेक करने के लिए देखिए ये मेरे पास एक सीविंग मशीन है जो कि मैंने अपने लिए बाई की थी। ये इसकी लीड वाली पोर्ट है। तो अब मैं इसे कनेक्ट कर, ये इसकी लीड है जो कि मैंने ख़ुद बनाई है, इसके साथ आई नहीं थी ये। अब मैं इसे कनेक्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल ये इसका पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाएगा। अब मैं इसको सेम उस LED की तरह कनेक्ट करूँगा। एक लीड मल्टीमीटर की मैंने ये पॉजिटिव के साथ लगा दी, पॉजिटिव वाली जो सप्लाई होगी वो इस मल्टीमीटर के अंदर से होते हुए इस लीड में जाएगी, इस लीड से होते हुए इस वाली लीड में आ गई, ठीक है। अब इस लीड से आ गई इसमें, मैंने ये लीड के साथ ये कनेक्ट कर दिया और इसका जो नेगेटिव है मैंने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो ये इस तरह से हो गया। और अब मैं इसको इसमें लगाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने लगाया, अब मैं जैसे इसको ऑन करूँगा यहाँ पे एम्पेयर आएंगे क्योंकि मैंने DC एम्पेयर पे रखा हुआ है, ठीक है। देखिए इनिशियली तकरीबन 1 एम्पेयर तक ये चला जाता है, 1 एम्पेयर तक ये चला जाता है और फिर जो इसका रनिंग करंट तकरीबन 0.5 तक आ रहा है। आप इस तरह से किसी भी मोटर की या हैवी जो लोड हो आप उसके एम्पेयर को चेक कर सकते हैं, तो अप टू 10 एम्पेयर तक के DC एम्पेयर और DC मिली एम्पेयर के लिए चेक करने का तरीका। अब आप कहेंगे कि इससे अब AC का ऑप्शन तो है नहीं एम्पेयर को चेक करने का, तो AC एम्पेयर के नॉर्मली क्लैंप मीटर ज़्यादातर आते हैं, तो आप उससे एम्पेयर को चेक कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक क्लैंप मीटर, इस तरह के क्लैंप मीटर आते हैं सर, आप उससे एम्पेयर को चेक कर सकते हैं। AC एम्पेयर को चेक करने के लिए आपने इसको 200 या 1000, इसमें 2 ऑप्शन दिए हुए हैं मेरे पास, तो मैं इसको अगर 1000 पे सेलेक्ट करता हूँ और मोटर को ऑन करता हूँ, कोई भी मोटर हो मेरे पास, जैसे कि आप फर्ज करें ये एक वायर है, यहाँ अगर मैं मोटर चलाता हूँ तो मोटर की 2 वायर्स होंगी, एक न्यूट्रल एक फेज। किसी भी वायर पर आपने इस तरह से इसको लगा देना है
और इसके एम्पेयर आ जाएंगे आपके पास। तो ये हो जाएगा AC एम्पेयर के लिए। तो ये क्लैम्प मीटर का काम होता है नॉर्मली। आप इससे भी बिल्कुल सेम वो सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं जो कि मल्टीमीटर से चेक किया है। ये भी एक तरह का मल्टीमीटर ही है। और हम बज़र, वो DC वोल्टेजेस, AC वोल्टेजेस आप इसे चेक कर सकते हैं। जिसके बारे में हमने बात करनी थी लास्ट चीज़, वो है ये जो साइन वेव बनी हुई है यहाँ पे। इसका काम फ्रेंड्स ये है, वेव बनी हुई है, ये एक्चुअल में इसी तरह की वेव हम इस मल्टीमीटर से ले सकते हैं। यानी कि मल्टीमीटर इस तरह की स्क्वायर वेव को, इनको स्क्वायर वेव कहते हैं, स्क्वायर वेव को ये मल्टीमीटर जनरेट कर सकता है। इन स्क्वायर वेव की फ्रीक्वेंसी तकरीबन 50-60 हर्ट्ज़ तक ही होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। आपने इसको सेलेक्ट कर दिया इस स्क्वायर वेव पर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ भी आउट, तो इसमें से आउट होती है, इन्हीं लीडियो के थ्रू ये आउट होती है। और आपने इसको लगा दिया ऑसिलोस्कोप पे, तो आपके पास ऑसिलोस्कोप में इसकी वेव फॉर्म शो हो जाएगी। ये कुछ चीज़ें होती है जिसको फ्रीक्वेंसी हमें एडजस्ट करनी होती है या फ्रीक्वेंसी देकर चलानी होती है। तो उसके लिए ये यहाँ से हम जनरेट कर सकते हैं छोटी मोटी चीज़ों को चेक करने के लिए फ्रीक्वेंसी के लिहाज से। जैसे कुछ इन्वर्टर होते हैं, अगर हमने उसको चेक करना हो तो उसको हम फ्रीक्वेंसी दे दें अपनी मर्ज़ी के, या एम्पलीफायर्स होते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी देते हैं यहाँ से, तो हम उसको चेक कर सकते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी के लिए हुआ। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है बट आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा यदि मल्टीमीटर्स के बारे में। फ्रेंड्स अगर समझ आ चुका है, पसंद भी आ चुकी है, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।